हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेसिक जानकारी देने वाला हूं कि क्या हमारे पास में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न जैसे पीएसयूज के लिए। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो हमारे पास में इतनी सारी कंपनीज है, महारत्न है, अभी मैं सब बताऊंगा। महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न है, इन सब जगहों पर गेट के थ्रू यदि हम रिक्रूटमेंट चाहते हैं तो हमें कितना मिनिमम स्कोर लाना पड़ेगा ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें जॉब मिल जाए। उसकी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले महारत्ना के लिए। तो हमारे पास में कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, उसके बाद गेल, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, OMPL और आपका PGCIL, पावर ग्रिड। तो इन सब का 2023 में, 2023 के साल में जो कट ऑफ गया था वो मैंने यहाँ पर लिखा है जनरल कैटेगरी का। वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स OBC, EWS, SC, ST, इन सब का जो रहा होगा वो इससे काफी कम रहा होगा। तो मैंने एकदम हाईएस्ट स्कोर लिख दिया है। यदि आप इसको पार कर देते हैं तो संभावना बिल्कुल रहेगी, या इस लेवल तक भी आप पहुंच जाते हैं तो संभावना बिल्कुल रहेगी कि आपको गेट 2025 के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होने वाला होगा वो भी इजीली आप उसको हासिल कर पाएंगे। तो जरा यहाँ पर देखना। तो कोल इंडिया लिमिटेड का आपको दिख रहा होगा 867 गेट स्कोर। तो कुछ केसेस में हमने गेट स्कोर लिखा है और कुछ में हमने मार्क्स लिखे हैं। तो मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 है और स्कोर जो होता है वो आउट ऑफ 1000 होता है। ये चीज आप समझते होंगे। अभी तक गेट का रिस्पॉन्स शीट आया नहीं है ना। गेट 2025 का रिस्पॉन्स शीट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। एक बार गेट 2025 का रिस्पॉन्स शीट रिलीज हो जाए तो आपको कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं वो तो आप एटलीस्ट फिगर आउट कर पाओगे। और रैंक जो होगी वो हम रैंक प्रेडिक्टर से आपको बता देंगे कि आप जितना मार्क्स लेकर आ रहे हो उस हिसाब से आपकी रैंक कितनी आ सकती है एक्सपेक्टेड। उसके लिए मैं हम रैंक प्रेडिक्टर प्रोवाइड करेंगे जिसकी जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो फिलहाल में आप देख सकते हैं, यहाँ से मुझे समझ में आता है कि लगभग यदि अपन ONGC का देखें तो ONGC में 878 गेट स्कोर चाहिए रहेगा। फिर NTPC का देखें, थर्मल पावर कॉरपोरेशन का, तो उसमें 82 मार्क्स के आसपास चाहिए रहेगा। IOCL में थोड़ा कम दिखा है, लगभग 70 नंबर, 69.29 लिखा है, लगभग 70 नंबर आपको चाहिए रहेंगे। गेल में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, 77 का मार्क्स हमें चाहिए। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड का जो यही होता है उसका पावर ही अलग होता है। उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वो दिख रहा है 83 मार्क्स का। ठीक है, 83 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको महारत्न के कुछ PSUs का गेट का कट ऑफ बताया। इसके बाद आप नवरत्न का भी देख सकते हैं। नवरत्नास जो है हमारे पास में, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर नालको है आपका, और NBCC। NBCC में तो हम हमारे काफ़ी बच्चे जाते हैं, मेरे काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स गए NBCC में। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है। तो इसका भी हम लोगों ने यहाँ पर मार्क्स लिखे हैं। तो 70.58 मार्क्स। और ये जो HAL है इसमें 62 से लगभग 79 या 80 मार्क्स तक मैं बोल दूं। ये पूरा मार्क्स वेरी किया था, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज रहा होगा। SC, ST, OBS, EWS, है ना, फिर जनरल। तो ये लगभग ये रेंज रही थी। तो जनरल की मुझे लगता है 79.47 हाईएस्ट रही थी। ठीक है, और नालको के लिए 76 मार्क्स, और अपने NBCC के लिए 84 मार्क्स। तो देखो NBCC का भी ज़्यादा है ना। तो नवरत्न है, 84 मार्क्स चाहिए, और इधर 84 मार्क्स में आप देखो 83 मार्क्स में आपको पावर ग्रिड भी मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बाद मिनी रत्नास में देखते हैं। मिनी रत्नास में रिलेटिवली थोड़ा सा कम स्कोर मिल जाते हैं मिनी रत्नास। तो मिनी रत्नास भी हमारे पास में THDC इंडिया लिमिटेड है, MRPL है, AAI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। AAI तो वैसे गेट के थ्रू भी लेता है AAI, और AAI का खुद का भी एग्जाम होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी का।
खुद का भी एग्जाम होता है। ठीक है। काफी वैकेंसीज आई है पिछले 3-4 साल में एयरपोर्ट अथॉरिटी में, थाउजेंड्स की संख्या में, जो खुद की एग्जाम वो ले रहा था, पता होगा आप लोगों को। जब मैं पुरानी कंपनी में था तो इसका हमने कोर्स भी लॉन्च किया था, बहुत बच्चों ने सिलेक्शन दिए थे वहाँ पे। फिर एनपीसीसी है, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, है ना, ये भी गेट के थ्रू ले रहा है। तो इन सब का हमने यहाँ पर दे रखा है। तो यदि टीएचडीसी का देखें, तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो 77.53 मार्क्स है। फिर 72.31 मार्क्स मैंगलोर के लिए है, एमआरपीएल वाले के लिए। एआई का 72 के आसपास मार्क्स बताया गया है। फिर एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया, जो ईडीसीआईएल इंडिया है, वो 65 से 75 मार्क्स के आसपास बता रहे हैं। रेल विकास का 700 गेट स्कोर बताया जा रहा है, 700 है ना। तो और एनपीसीसी का 55 से 60 मार्क्स के आसपास कुछ बता रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, मतलब ये कट ऑफ था पिछले कुछ साल का। तो मुझे लगता है कि इस साल भी गेट 2025 के थ्रू जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसमें भी जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग इसी रेंज के आसपास ही घूमेगा। तो आप अपना इंश्योर कर सकते हैं कि, क्योंकि देखो एग्जाम देकर आप आए हो, आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, कितने पानी के बाहर हो, आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं उसका भी आइडिया लगभग लगभग आपको है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको केवल 10 से 15 नंबर का फिगर जानने का वो होगी उत्सुकता। बाकी तो आपको पता है कि आपके कितने आ रहे हैं। भाई किसी को लग रहा है कि मेरे 65 मार्क्स आ सकते हैं, तो 10 से 15 नंबर का फिगर उसको सिर्फ वेरी करता हुआ नजर आएगा, उससे ज्यादा का नहीं, जब तक रिस्पॉन्स शीट नहीं आ जाती। और यदि जब रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी तो उसके बाद वो 3 से 4 नंबर का ही फिगर आगे पीछे होता हुआ नजर आएगा, ज्यादा भी नहीं। ठीक है। तो रिस्पॉन्स शीट आ जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये काम करना है। रिस्पॉन्स शीट आने के बाद, जैसे रिस्पॉन्स शीट आती है, आप लोग अनअकैडमी का गेट रैंक प्रेडिक्टर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आप अपना जो रिस्पॉन्स शीट होगा उसको लिंक में कन्वर्ट करके, या जैसा भी यहाँ पे माना मांगा जा रहा हो वैसा अपलोड कर देना। वैसा अपलोड कर देना है, उसका यूआरएल लिंक मांगा जा रहा है ना रिस्पॉन्स शीट का, वो यूआरएल यहाँ पर अपलोड पेस्ट कर देना। और फिर आपको आपकी रैंक हम यहाँ पर बता देंगे एक्सपेक्टेड, कि आपकी रैंक कितनी आ रही है। तो आपकी रैंक मॉडिफाई होती रहेगी, है ना, अपडेट होती रहेगी। तो आप चेक करते रहना थोड़े थोड़े टाइम में कि आपकी रैंक कितनी अपडेट होते जा रही है। ठीक है। सो ठीक है, ये स्कैनर है। मैं दिख रहा हूँ इसलिए आप शायद स्कैन नहीं कर पा रहे होंगे, तो मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ और आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ। तो अब आप ये जो स्कैनर दिख रहा है इसको स्कैन कर लो, अपना रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर दे देना। इस वीडियो की स्कैनर की फोटो भी खींच के रख सकते हो। जैसे रिस्पॉन्स शीट आए अपलोड करके आप रैंक प्रेडिक्टर में डाल के अपनी रैंक निकाल लेना। स्कोर भी पता चल जाएगा आपको। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से पीएसयूज में आपकी रिक्रूटमेंट की संभावना बन रही है। ठीक है, कौन से पीएसयूज में रिक्रूटमेंट की संभावना बन रही है, इसकी जानकारी अपने को फिर मिल जाएगी। समझ में आती बात। अब ये तो मैंने पीएसयूज का वीडियो बना दिया एक, ये हमने एक पीएसयूज का वीडियो बना दिया। अब यदि इसके अलावा आप लोग चाहते हैं कि आईआईटीज का भी बनाऊं मैं, इंडिविजुअल आईआईटीज का, तो हम लोग एक सेशन रख लेंगे पोस्ट गेट गाइडेंस, जिसमें आपका एक बार गेट का रिजल्ट आ जाए तो मैं आप लोगों को काउंसलिंग करने के लिए हेल्प करूंगा। आपको वीडियोस बना के दूंगा कि जो आपके मार्क्स आए हैं, चाहे वो लो स्कोर आया हो, हाई स्कोर आया हो, या मीडियम मार्क्स आए हो, उसमें आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं एमटेक के लिए। पीएसयूज का तो मैंने बता दिया। एमटेक करना चाहते हैं, एमएस करना चाहते हैं, तो कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं आपके मार्क्स के हिसाब से, ताकि आप उसको चॉइस फिलिंग करते समय हायर प्रायोरिटी पर रखो। तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सभी प्रकार के आईआईटीज का कट ऑफ बताऊंगा, सभी प्रकार के एनआईटीज का कट ऑफ बताऊंगा, कौन से आईआईटी में क्या सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कौन से एनआईटीज में क्या सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, किसका स्कोप ज़्यादा है, कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा आने वाले समय में। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। रैंक प्रेडिक्टर का आप यूज़ करना ना भूलिए, उसका यूज़ जरूर करिए। लिंक भी आपको दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। हालांकि मैंने स्कैनर बता रखा है, वो स्कैन करके भी आप
वो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और रैंक प्रेडिक्टर का उपयोग कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।